देखा हम लोगों ने आना सर बहुत मेरे दिमाग में आपने एक दो दिन लगाए कि हम बाहर की तैयारी की होगी तो कुछ ऐसा लगा कि अपना तो करिए दिमाग को लेकर हम लोग शिक्षा के काम हम लोगों के गैजेट पर नहीं होता नहीं की बात नहीं थी नहीं होता नहीं और हम लोग बहुत अच्छी जो लेकिन ऐसा क्लियर करने वाला ऐसा पॉसिबल नहीं अच्छा मेरे जमीयत सारी तेरे से इंसान आए हैं आमित दुखला से इंसान आए हैं हम साधारण लोगों के भगवान तैयार कराए हैं जो हम भूले याद कराए हैं हम साधारण लोगों के भगवान मार तो दो लाइनें मोटिवेशन की मैं अभी बोलना चाहूंगा आपको बेटा दो लाइनें मोटिवेशन की मुश्किलों में भाग लेना आसान होता है मुश्किलों में भाग लेना आसान होता है जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है मुश्किलों में भाग लेना आसान होता है जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है मिलता कुछ भी नहीं करने वालों को मिलता कुछ भी नहीं करने वालों को लड़ने वालों में सदों में जाना चाहता और लाइफ में बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज जैसे इस बच्चे ने कुछ लाइन्स मेरे लिए बोली 2005 को यदि मैं याद करूं और यदि आप मेरे पेरेंट्स के पास जाएं तो 90 से लेकर 99 तक हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस कंपास भाई और ज्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं और पिता की सिंपल 8, 9, 10 तक के टीचर है तो ऐसा कुछ विरासत में मिला नहीं था तो एक टाइम तक खाना नसीब हो जाता था शाम का खाना नसीब होता था नहीं होता था बड़ी मुश्किल थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे कभी नसीब नहीं हुआ बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल कभी नसीब नहीं हुआ सिंपल चाचा स्मारक कॉलेज में शिक्षा है उससे पहले कुछ साल गाँव में भी हो जाए हमेशा मैं बात करें आप बेसिक रूप की करेंगे दुनिया चाहता है जितनी तरक्की कर जाए लेकिन आप देखकर जो मतलब आप हम लोग कभी बेटा आपको कभी भी हवाई टाइम टेबल नहीं बताया आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो मैं फिर आपको एक चीज को बेटा बोल रहा हूँ कि आपने जो भी सोचा मैंने सोचा IIT क्वालिफाई करी लेकिन अंदर ये था कि मैं पिताजी को देखता कि मात्र 8th 9th 10th के टीचर 11th 12th के टीचर नहीं है फिर भी एक बार वो लखनऊ से आए थे उनका 15 वर्ष वहाँ पर यशस्वी था उसको पता चला कि यार आ रहे हैं गुरु जी किसी काम से तो वो स्टेशन तक नहीं है और उसके साथ 2-3 गनर उसने डॉक्टर पिताजी के पैर में तो वो घटना जब ऐसी हुई जिसमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा बीच डाल दिया कि यार रिस्पेक्ट वो एक घटना चक्र हुआ अंदर था टीचर बनना पिताजी का सपना था इंजीनियर बनना खूब सामान बनाए हमारा बच्चा चीजों के दबाव में गए पढ़ाई लेकिन अंदर टीचिंग करना था टीचिंग नहीं सहयोग किया उन्होंने नहीं किया वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ हो सकता है कई बार ऐसे लेकिन उनको मालूम है कि गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं कोई ट्रायल नहीं कर रहा हूँ लेकिन वही बात है कि वो ये नहीं चाहते थे कि भाई ऑब्वियस की बात है आज 60 वर्ष गए मेरे पेरेंट्स से
उनके थ्रू जब उन्होंने बताया कि आप सर इस तरीके से मेहनत के साथ करते हैं, तब उनको रिलैक्स हो गया। हाँ, वो बंदा जो बनना चाहता है उसने वो चीज अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से बेटा आपकी लाइफ में कई सारे आप एंड आउट्स आएंगे, लेकिन एक चीज बस बेटा ध्यान रखना कि ऑनेस्टी का पार्ट मत छोड़ो। मैं फिर कहूँ बेटा इंजीनियरिंग बहुत छोटी डिग्री है, डॉक्टरी बहुत छोटी डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री इंसानियत। दूसरे के साथ खड़े दिखाई दो, यदि जितना उसका सहयोग कर सकते हो करो, और भाई जब नहीं भी कर पाओ तो बुरा मत बुरा नहीं करना, मतलब चीज अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा भी मत नहीं करना। और दूसरी चीज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाना सेकेंड ईयर आते आते अपना एम क्लियर कर लेना, तो मुझे करना है सेकेंड ईयर आते आते यदि तुमको लगता है कि आगे एमबीए करना, मेरा एक स्टूडेंट है हर्षित बाजपेयी, फिर समय NIT नागपुर में विश्वविद्यालय, उसका एम है आगे एमबीए करना। उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि आगे मुझे एमबीए करना, अब उसके पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर है कि उसको एमबीए कराएंगे। आपको लगता है मुझे आगे से तैयारी करनी, हो सकता है आपको लगता है मुझे फॉरेन में जाकर एमटेक या एमएस करना, जो कुछ भी करना सेकेंड ईयर आप तैयारी तक क्लियर कर लेना। जैसे सपोज आपको आगे की तैयारी करनी है तो थर्ड ईयर से आप अपने पूरे हॉस्टल में 2-3 दोस्त को मिलेंगे तो आगे की तैयारी करना चाहेंगे, उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेना, जनरल स्टडीज जनरल साइंस ठीक है पढ़ना शुरू कर देना, जिससे कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आपके आगे उधर नौकरी भी लग जाए और प्री भी क्वालिफाई हो जाए, और प्री भी क्वालिफाई हो जाए तो कम से कम पेरेंट्स सपोर्ट करें कि हाँ जाओ मेंस हो जाके नई फील्ड में तो तुम्हारा मेंस भी क्लियर हो जाए। तो मेरी बेटा यही आपसे रिजल्ट से हुआ है कि कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान और बुरा इंसान दोनों छुपे बैठे रहते हैं। सर्कमस्टेंसेस कई बार बुरे इंसान को बाहर निकाल जाते हैं, लेकिन बेटा आपका जो फ्रेंड सर्किल होगा वो भी अच्छे लोगों का होगा, तो जो अंदर छुपा हुआ बुरा इंसान है वो कभी बाहर नहीं जाता, हमेशा अच्छा इंसान ही बाहर निकल जाएगा। मैं बोलूँ आप हिस्ट्री आप किसी भी बेटा धर्म से, लेकिन आप कोई भी उठा के देख लें, आप चाहे रामायण उठा के देख लें, आप चाहे महाभारत उठा के देख लें, रावण भी बहुत अच्छा इंसान, ऐसा कहा जाता है रावण का बहुत सारे उसको बहुत अच्छे, लेकिन उसके बाद जब उसको जो वरदान मिले शक्तियां मिली उसका दुरुपयोग करना चालू किया तो वहीं फिर रावण को हम लोग अलग दृष्टि से देखने लगे कि वो तो गलत चीज है। उसी तरह से हर इंसान मेरे अंदर अच्छा और बुरा दोनों इंसान, कई बार बड़ा बुरा इंसान बाहर आने की कोशिश करता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बुरा इंसान की क्या जरूरत है, क्यों ये बाहर आया, अच्छे इंसान को बाहर आने की कोशिश करता हूँ। गलतियां आपने पास्ट में की हो या प्रेजेंट में की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस उनको कमिट करो। गलती कौन करता है, इंसान ही करता है, जानवर कभी गलती नहीं करता, मैं हमेशा बताऊँ जानवर कभी गलती नहीं करते, क्योंकि उनको भगवान ने सोचने समझने की कोई पावर नहीं दी, हमें आपको दी, जब हमें गलतियां की तो उसको सुधारने के लिए। हमारा बच्चा है ज्ञान प्रकाश पांडे, मैंने इसको डांटा, शुभम को डांटा, शुभम ने चीजों को लिया, कर रहे मेहनत कर रहे, आज भी मैं इसके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, भले ठीक है मेरे पास टेम्परेरी गुस्सा था, मैंने गुस्से में इसको डांट दिया, कैसे मैं ये चाहता था कि ये अच्छे स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंक हुआ, वो फर्स्ट टेस्ट हुआ, 1300 बच्चे बैठे थे, इसकी सेकंड रैंक थी, वही मैं चाहता हूँ क्या रैंक चीज को मेंटेन रखें, लेकिन एक टीचर होने के नाते ये तो मेरे परिवार के सदस्य होगा, अब परिवार का सदस्य सेकंड रैंक से 7 पे जाएगा, 7 से 24 पे जाएगा, 24 से 40 पे जाएगा, तो उस परिवार के सदस्य को कष्ट पहुंचेगा, तो उसी कष्ट को मैंने डांट के थ्रू पहुंचाते भाई ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो शख्स 1300 लोगों में सेकंड रैंक ला सकता है तो फिर 700 लोगों में कैसे वो 40 रैंक ला रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जब संख्या 1300 थी तब कोई सेकंड रैंक ला सकता है तो 700-800 लोगों में तो बढ़िया होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप इसकी जरूरत के लिए गड़बड़ी मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, उसको सुधारना चाहिए, सुधार दिया ताकि पूरा 1 महीना मिलेगा, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एलएन के अंदर सेवी मेजर सारे टेस्ट होंगे, फिर भी आपको लगता है सर कोई टॉपिक में ये वाली चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही, आप ले जाए, आप मैथ वाले सर के पास लेके जाइए, केमिस्ट्री वाले सर के पास लेके जाइए, फिजिक्स वाले सर के पास लेके जाइए, और कोशिश करिए कि 31 मार्च तक आते आते आपके जो भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाए, जिससे कि बचे हुए 5 डेज में आराम से रूम पर बैठो। आखिरी अगर 2 दिनों की अप्रोच आपको पढ़ने की बता रहा हूँ, सीधे बस बुक सारी निकाल कर रख लो, तो आपके नोट्स हैं, बस पेज पर कुछ ले नहीं पढ़ना, पेज पर रखते जाओ, नोट देते जाओ कि आप सर ने टेक्निकल साइंटिस्ट में लिखाया था कि रेट यदि ग्राम पर लीटर में दी हो तो उसको पहले ये तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो टीचर अपने तजुर्बे से लिखाता है और उनको एक तुमने बेटा पढ़ लिया। मैं फिर आपसे गारंटी कहता हूँ तुम टारगेट सेट करो, केमिस्ट्री में 30 में से कम 25 सही कर ले, टारगेट सेट करके जाओ, 30 में से कम 25 सही कर ले, मान लिया 30 क्वेश्चन बहुत करके आ जाएंगे, छोड़ दे 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में क्या आएगा, छोड़ दे, 25 सही करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 23 तो सही हो, 30 में जाएंगे, फिजिक्स में कोशिश करेंगे भाई 23 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए,
डिसाइड करोगे, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। यही पेरेंट्स आगे जब आप आओगे 2015 में छुट्टियां मनाने के लिए आपके मीटर की फर्स्ट डे के बाद, यही पेरेंट्स पैसे देंगे मूवी देखो, यही पेरेंट्स कहेंगे बेटा घूम आओ। ढाई महीने की छुट्टी उसमें समझी ज्यादा करेंगे, क्योंकि भाई आपके पेपर जो होते हैं एनएमटी वगैरह में मई के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाते हैं, पूरा जुलाई में ज्यादा होता है। स्टूडेंट फोन करते हैं समझी ना टाइम कैसे करना पार्टी, तो इतनी छुट्टियां आपको मिलेगी। ठीक है सर, तो ये मेरा मैसेज था। और कभी भी आपको लगता है, नंबर मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, और हमेशा एक प्रॉमिस आपको लेकर जा रहा हूँ कि कभी भी लाइफ में कायरता का बड़ा कदम नहीं उठाओगे। अभी सुनने पाया कि किसी हिंदी मीडियम के बैच में एक स्टूडेंट ने क्राइम की है, सुधार का किया है। अभी हम लोग 3 दिन पहले मेरे को सुनने पाया, अब वो सच्चा मतलब सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे स्टूडेंट ने कल मुझे बताया कि मेरी क्लास हिंदी मीडियम में खत्म हुई कि सब उसने हाथ ब्लेड से काट लिया। ये सब बेटा कायरता है जीवन और पहली चीज प्रसन्न रहो, दूसरी चीज ऑनेस्टी से काम करो, और तीसरी चीज जितना अपना बेस्ट, मेरा बेस्ट है मैंने अपने बेस्ट से पढ़ाया, दूसरे का आए वो अपना बेस्ट पढ़ाए, मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकता, वो मुझे कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग है, दूसरे टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग है। इसी तरह से हर बच्चा अपने आप में अलग है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, ऑनेस्ट। सबके अंदर एक चीज, भले आप किसी भी रिलीजन से आते हो, किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, लेकिन एक चीज सबके अंदर ऑनेस्टी और इंसानियत, ये दो चीजें ऐसी गुण है जो हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बेटा उसी से ही उसकी समाज में वैल्यू बढ़ेगी। आज कोटा के अंदर अरबपति करोड़पति कई बड़े लोग स्टोन का बिजनेस करते हैं, लेकिन आज कोटा में लोग हमारे डायरेक्टर्स को जानते हैं, क्यों? क्योंकि और भी अच्छे लोग बड़े तो जानते, क्योंकि ये कितने हम्बल टाइम टू टाइम समाज के लिए कुछ करते रहते हैं। स्टेशन पे जाएंगे जो बेचारे विकलांग लोग व्हील चेयर पे आए और उनकी सारी चीजें लोग करेंगे, वहाँ पर पानी के पीने की ठंडी मछली का लगभग, और भी लोग कुछ करते हैं, कुछ अपना पैसा स्टोर करके रखते हैं। तो बड़ी बात है बेटा इस सोसाइटी के भी काम आना अच्छा करना, और हो सकता है इस 4 महीने के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं, यदि मैं अपनी तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मैंने जैसा बोला कि आपकी फीलिंग्स पे ठेस पहुंची, तो उसके लिए मैं क्षमा एक अपनी, क्योंकि मैं भी इंसान हो सकता है बोलती हूँ, फिर भी मैं उसके लिए अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ, और आगे यही एक आपसे प्रॉमिस लेकर जा रहा हूँ कि विक्ट्री सेलिब्रेशन में मुलाकात करेंगे, और इस सपोज तो आप नहीं भी विक्ट्री सेलिब्रेशन में आते हो, तो ऊपर वाले ने लाइफ लॉन्ग एक बॉन्ड बना दिया है, जिसे क्या करना तो मैं तोड़ सकता हूँ ना आप तोड़ पाओगे। आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तोड़ने नहीं दूंगा उस बॉन्ड को लाइफ के हर मोमेंट तक निभाने की कोशिश करूंगा, किसी भी लाइफ में। फिर बोलो मैं हिसाब से बढ़ेगा, आपको किसी भी एज पर जाकर ऐसा लगे कि यार मुझे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं दिख रहा, सब लोग धोखा देकर चले गए, एक बार आप एसएमएस करके देखिएगा, इस 2013-14 का स्टूडेंट ये प्लीज रिसीव माय कॉल, और यदि मैं कॉल नहीं भी रिसीव कर पाए हो सकता है क्लास में होता हूँ, तो मेरा कॉल पे आप देखना 5 से 10 मिनट अंदर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। यही बात मैं करके जा रहा हूँ, और 3-4 लाइनें गुनगुना दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। और साथ बैठ जाओ, कुछ टीचर जिन्होंने पढ़ाया है, तो आपके कुछ क्लासमेट्स ऐसा माने कि बाद में 11:30 पे आते हैं, तो आप लोग रुक जाइएगा 11:30 के आसपास, क्लास के बाद क्लास खत्म होगी। तो टीचर ने पढ़ाया तो कुछ स्टूडेंट हमारे उनसे गुजरे हैं क्लास, और बेटा 3-4 लाइनें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट चले गए, गाने सुनाया, आप साथ में निभाएंगे।